दोस्तों आज आपके लिए एचडीएफसी का यार एक ऐसा जबरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आया हूँ जिसमें अगर आप ज्यादा नहीं सिर्फ 40,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश कर देते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप अपना जो फाइनल कॉर्पस है देख सकते हैं 1.8 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो यार एचडीएफसी का ऐसा कौन सा जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है जिसमें अगर आप ज्यादा नहीं सिर्फ 40,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश कर देते हैं तो आपका 1.8 करोड़ का ऊपर का जो फाइनल कॉर्पस है आपका तैयार हो जाता है। तो सब कुछ डिटेल के साथ इस वीडियो में देखने वाले हैं, फंड के बेसिक डिटेल से लेकर सब कुछ एनालिसिस देखने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो यार आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि यार इन्वेस्टमेंट का मामला है। अगर आप सही तरीके से वीडियो को वॉच नहीं करेंगे तो आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लॉस से किसी तरीके से बचना चाहते हैं तो यार सिंपल सा फंडा है, वीडियो को एक बार देखिए लेकिन कंप्लीट देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फंड के बेसिक डिटेल से शुरू करते हैं और मैं आपको सब कुछ एनालिसिस बता देता हूँ। तो इसका सबसे पहले तो देखिए करंट एनईवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू देखा जाए तो लगभग 19 रुपए का देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो रेटिंग तो इसमें किसी भी तरीके की नहीं देखने को मिलती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर इसमें आपको रेटिंग देखने को नहीं मिल रहा है तो ये फंड आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परफॉर्मेंस के मामले में बात की जाए तो फंड ने तो आपको जीत और परफॉर्मेंस दिया ही है ना। तो बाकी चलिए यहाँ पर मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 100 रुपए से मिनिमम एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम की तो कोई लिमिटेशन नहीं है। बाकी फंड साइज की बात की जाए तो 16,699 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फंड साइज आपको देखने को मिल जाता है। तो ये तो रही कुछ बेसिक डिटेल। अब चलिए होल्डिंग्स में यहाँ पर इसके मार्केट कैपिटल को भी देख लेते हैं, यानी कि किस सेक्टर में कितना कितना परसेंटेज एलोकेशन किया गया है इसको देख लेते हैं। तो लार्ज कैप सेक्टर में देखा जाए तो 43% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर की बात की जाए तो 27% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी मिड कैप सेक्टर में देखा जाए तो 26% का एलोकेशन आपको देखने को मिल जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी यहाँ पर फंड के चलिए पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो इसका सिर्फ मैं आपको एक मंथ का रिटर्न बताऊं तो अभी तो ये माइनस में फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है 0.43% के करीब, क्योंकि मार्केट यहाँ पर थोड़ा क्रैश हुआ है। तो बाकी 6 मंथ के रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 17% का रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी एक साल में देखा जाए तो लगभग 46% का रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहा है। बाकी ऑल टाइम रिटर्न्स भी देखा जाए तो 28% का आपको रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। बाकी इसका रिटर्न्स 30 के लगभग में ही आपको मेंटेन देखने को मिलेगा। अभी तो आपको 28 देखने को मिल रहा है, कुछ दिन में देखना है ये 30% का हो जाएगा, है ना। 30% से ऊपर ही आपको रिटर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, रिटर्न्स आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको रिटर्न्स में किसी तरीके की कोई कमी देखने को मिल रही है। काफी जबरदस्त रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका ओवरऑल आपको रिटर्न्स भी देखने को मिल जाता है। तो अब देखिए ये रिटर्न्स आपको किस बेसिस पर देखने को मिले हैं। ऑब्वियसली यार इसका जो कहीं ना कहीं है इसका यहाँ पर होल्डिंग जबरदस्त होगा। तो इसके होल्डिंग्स को भी एक नज़र देखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो होल्डिंग्स में देखा जाए स्टॉक का संख्या तो लगभग 196 अलग अलग स्टॉक में देखने को मिल जाता है आपके पैसे का एलोकेशन। तो बाकी यहाँ पर इसके स्टॉक को भी देख लेते हैं। तो पहला तो एचडीएफसी का ही अपना एचडीएफसी बैंक लिमिटेड यहाँ पर ऑफिशियल देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आईसीआई बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड और भारतीय एयरटेल लिमिटेड। और यहाँ पर देख सकते हैं यार एसबीआई जैसे बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। तो ये तो आपको टेंशन लेने वाली किसी भी तरीके से कोई बात नहीं है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, या मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पैसे को कोई लो क्वालिटी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके पैसे को काफी हाई क्वालिटी के स्टॉक में ही एलोकेशन किया गया है ना। और ये जो है एचडीएफसी का ही अपना ट्रस्टेबल म्यूचुअल फंड है। तो इतना तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा पैसा यहाँ पर सेफ है या नहीं। सेफ्टी तो सब में है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो काफी बड़े बड़े सेक्टर जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, इसमें जो ट्रस्टेबिलिटी है ये काफी ज्यादा होती
है ना? तो इसमें तो आपको किसी भी तरीके से आँख मूंद करके सीधा भरोसा कर लेना है, क्योंकि इससे बड़ा कोई भी नहीं है। तो आपने होल्डिंग्स में स्टॉक भी देख लिए हैं, कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको होल्डिंग्स में स्टॉक भी देखने को मिल जाते हैं। तो बाकी चलिए हम अपना फाइनली मेन मुद्दा शुरू करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का। तो देखिए सिर्फ 40,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश करना है, जिसमें से हमने सिर्फ एक्सपेक्ट रिटर्न जो रिटर्न कंसीडर किया है 29% का किया है। आपको ये आसानी से ये फंड बनाकर दे देगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने आपको जैसा कि बताया था, ये जो फंड है यहाँ पर लगभग 30 के अबव में रिटर्न मेंटेन करके चलता है। बाकी ड्यूरेशन में आपको 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। तो 5 साल में देखा जाए तो आपका 40,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश 1.43 लाख का जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर तैयार कर चुका है। तो यहाँ पर जो है 10 साल के फाइनल कॉर्पस की बात की जाए तो आपको 40,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 5 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार कर चुका है। बाकी 15 साल में देखा जाए तो आपको 40,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 18 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार कर चुका है। बाकी 20 साल में देखा जाए तो आपको 40,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 65 लाख का जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर तैयार कर चुका है। बाकी यहाँ पर जो है देखिए ड्यूरेशन को सिर्फ 2 साल बढ़ाएंगे, यानी कि 22 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं। तो जो मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था, ये जो फाइनल कॉर्पस है 1.8 करोड़ का, ये आपको फाइनली देखने को मिल जाएगा 22 साल में। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट सीरियसली सही तरीके से कंटिन्यू रखते हैं इतने ड्यूरेशन तक, तो ऑब्वियसली आपको 1.8 करोड़ से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल सकता है ना? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। अगर आप इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करके चलते हैं तो आराम से आपका ये फाइनल कॉर्पस इजीली तैयार हो जाएगा। तो अब आपने सभी ड्यूरेशन के हिसाब से इसका कैलकुलेशन भी देख लिया है। तो चलिए फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी यहाँ पर देख लेते हैं, इसके खर्चे वर्चे को भी देख लेते हैं। तो और बाकी आपको फंड का भी तो नाम बताना है। तो एक्सपेंस रेशियो चार्ज की बात की जाए तो 0.55% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। ये जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज है आपका पहले ही कट हो जाता है, आपको बाद में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बाद में आपको किसी आपके फाइनल कॉर्पस से आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज अलग देना पड़ेगा और बाकी इसका जो एग्जिट लोड है ये अलग देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, एग्जिट लोड चार्ज ये पहले ही अगर आप रिडीम करेंगे तो ही लगना है, बाकी इसका कोई झमेला झंझट नहीं है। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन में ये जो टैक्सेबिलिटी है इसको तो आपको देना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है ना? बाकी ये सब कट कुटा के आपको मिल जाता है, तो ये तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये तो सब आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको तो इनके बारे में नॉलेज काफी ज्यादा है ही। तो चलिए फंड मैनेजमेंट को देख लेते हैं। तो देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 2 फंड मैनेजर्स आपको दिए जाते हैं। नाम तो जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना? गोपाल अग्रवाल और ये ध्रुव मुच्छल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनके डेट को भी देख सकते हैं, ये नवंबर 2021 से प्रेजेंट है और ये जून 2023 से प्रेजेंट है। बाकी व्यू डिटेल पर क्लिक करके आप इनके बारे में ज्यादा जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बाकी इस वीडियो में ही आपको सब कुछ दिखाऊंगा, तो यार वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो फंड मैनेजमेंट भी देखा जाए तो आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल जाते हैं। 2 लोग जो है आपके फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। यार जो म्यूचुअल फंड है इसमें आपको काफी जो है ट्रस्टेबल लोग ही मिलते हैं, है ना? आपके पैसे को संभालने के लिए, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर ट्रस्टेबिलिटी कर लेना है ना? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनसे बड़ा कोई भी नहीं है यार, है ना? तो ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देने का है। तो बाकी चलिए फंड हाउस को भी देख लेते हैं। तो देखा जाए तो देखिए मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड लेकर आया हूँ। तो ऑब्वियसली वीडियो में एचडीएफसी फंड का ही जिक्र करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम ही बता देता हूँ। तो देखिए एचडीएफसी का जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है, जो स्मॉल कैप, मिड कैप और जो है लार्ज कैप में बराबर बराबर एलोकेशन में बांटता है ना? तो इस म्यूचुअल फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है एचडीएफसी का ही, है ना? तो चलिए इसके रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग 2 नंबर पर आपको देखने को मिल जाती है। बाकी एचडीएफसी का जो फंड हाउस है यहाँ पर लगभग 7 लाख करोड़ पार कर चुका है। बाकी एचडीएफसी का जो फंड हाउस यहाँ पर रोल आउट किया गया था 10 दिसंबर 1999 को। बाकी इस फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी 500 मल्टी कैप इसका जो बेंचमार्क है आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको काफी जबरदस्त ये म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर सीरियसली सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो 1.8 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है इजली तरीके से तैयार हो जाएगा। इससे ज्यादा भी हो सकता है या इससे भी कम हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने आपको 1.8 करोड़ बताया तो 8 करोड़ ही होगा, क्या पता 1.7 करोड़ भी हो सकता है और क्या पता 1.10 करोड़ भी हो सकता है। तो ये सब टोटली मार्केट के सिचुएशन पर आधारित है।
तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ जो क्लैरिफिकेशन है, जानकारी है, इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी, है ना? तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इस तरीके से अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बीच-बीच में हो सके तो आप स्टेप अप के ज़रिए अपना जो लमसम है इसको बढ़ाते रहें, क्योंकि 40,000 को एकदम रखकर आपको छोड़ने का नहीं है, आपको कम से कम इसको 50,000, 60,000, 70,000 जितना आप लेकर जा सकते हैं, है ना? जितना एबिलिटी है उतना तो आपको कोशिश करते रहना है ना? तो बाकी अगर आप नहीं भी कर पाएंगे तो ये फाइनल कॉर्पस तो आपको देखने को मिलना ही मिलना है ना? एकदम मिलना ही मिलना है तो ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप स्टेप अप कर देंगे तो मिलना ही मिलना है, ये आप सोच सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। बाकी किसी भी तरीके की कोई भी कमी होती है तो उस कमी को आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको कमी के रिगार्डिंग वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियरिफिकेशन हो गया होगा। बाकी किसी भी तरीके का कोई भी सवाल जवाब है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपके कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करने वाला हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बाकी यार कमेंट याद से ज़रूर कर देना आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो दोस्तों चलिए हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को याद से एक लाइक जरूर कर देना और अपने एक दोस्तों को तो यार याद से जरूर शेयर कर देना, ताकि वो भी अपना इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है ये ले सके। अगर आपके वजह से कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेता है तो यार काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि सबके फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग अलग है ना? तो सबको अपना फाइनेंशियल सुधारने का पूरा अधिकार है। तो यार आपको यहाँ पर एक शेयर तो जरूर कर देना चाहिए, है ना? अगर आपके एक शेयर से किसी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुधर जाती है तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है ना? तो एक शेयर तो यार याद से जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखा है तो यार आप सभी का दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। द थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।